हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम योर रोशन सर। चलिए आज एग्ज़ाम मंथन कोर्स, कौन सा कोर्स आप लोग पढ़ रहे हैं? एग्ज़ाम मंथन। एग्ज़ाम मंथन कोर्स का आज क्लास सेकंड है और यह क्लास जो है 1 महीने का है और 1 महीने में मैं आपको 100 नंबर इंग्लिश करा करके ही रहूँगा। ठीक है, यानी हर चीज़ को, कॉन्सेप्ट को तोड़ करके रख देना है, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है बात के? तो आप भी एकदम इस चैनल को मत छोड़िए, ठीक है। अब बाकी समझिए रहा है आगे। तो एग्ज़ाम मंथन कोर्स का आज क्लास 2 है और चैप्टर भी 2 है। क्लास 12 पोएट्री सेक्शन का आज सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, जिसके राइटर हैं वाल्ट विटमैन। क्या, कौन राइटर हैं? वाल्ट विटमैन। अब देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी क्या हुआ? सॉन्ग मने गाना, आ माई सेल्फ मने खुद, ऑफ मने का, यानी हिंदी हुआ खुद का गीत, खुद का गाना, खुद की गीत, है ना। जो मर्जी है बोलिए, सही रहेगा, है ना। अब पटरी से उतर नहीं जाना है, ठीक है। आगे तो बाकी इस राइटर का नाम कैसे याद करना है, ट्रिक बता दें, जैसे बताए थे पिछले वाला क्लास में। तो चलिए बता ही देते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी हुआ खुद का गीत, यानी सॉन्ग का मतलब बाबू तोहनी के पता हवा कि गाना। क्या? गाना। अच्छा, वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन, थोड़ा सा एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं। अब मान लिया जाए कि आपको कहीं 12 बजे रात में घर से बाहर निकलना है, कहीं तड़पेला, माने कहीं, ठीक है, तो निकलना है, सुन सुनाटा के समय है, 12 बजे तो आप निकल गए, दिल पर पत्थर रख के, और दिल तो यहाँ लूप लाइन कर रहा है, फिर भी प्रतिष्ठा में आप प्राण गंवा दिए हैं। अब कहीं कॉल आ गया कि नहीं आना है, तो भाई यहाँ घर से जाना है। अब चले गए, घर में से हो करके बाहर निकल गए, 12 बजे, चारों तरफ एकदम अंधारिया रात है और सुन सुनाटा है। अब जैसे ही 10 कदम बढ़े, बीच रास्ते में पहुँचे और सामने से जो है, एक आपके सामने एक जो है वाइट मैन आ जाए। वाइट मैन दैट मीन्स क्या? वाइट मने उजला, मैन मने आदमी, उजला आदमी आ जाए, माने बाल भी उजला, जो उसका ड्रेस है वह भी उजला, माने नीचे से ऊपर तक कौची उजला आ जाए। और जब आप उसको देखिएगा तब बताइए कैसा लगेगा, ना सोचिए कैसा लगेगा। तो उस स्थिति में क्या कर्म हूँ पता है ना? उस स्थिति में ना आप घर के रहिएगा और ना ही घाट के रहिएगा। उस स्थिति में आपको काम आवेगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यानी कहने का मतलब है कि वाल्ट विटमैन, विटमैन को रिलेट करेंगे वाइट मैन से। कौन मैन से? वाइट मैन से, यानी उजला मैन। और उजला मैन को देख करके क्या याद आता है बाबू? गाना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो बस जमाना 5G का है, तो हमको ट्रिक से मतलब है, ऑप्शन से मतलब है। जैसे ही रहेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ तो याद आना चाहिए क्या? अच्छा, सॉन्ग मैंने गाना, गाना किसको देख करके याद आया था? जब तड़पे गया था कौन मिला था रस्तिया में जी? वाइट मैन। वाइट मैन के देख करके कहाँ निकला था? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु बाकी आगे। ठीक है, तो आज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लीजिए जल्दी से फटाफट, ठीक है। अब बाकी अगर तो उन्हें कि अच्छा लगा हवा तो लाइक कर दीजिए, बाकी शेयर कर दीजिए, अगर मन है तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक ना। बाकी हम तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा ही रहे हैं, है ना, आपके लिए क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है हु हैज़ रिटेन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन है बताइए जल्दी से? वाल्ट विटमैन। मैंने गाना याद आया ना जी, वाल्ट विटमैन को देख करके, अरे वाइट मैन को देख करके, है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन वाज वाल्ट विटमैन
वन। वाल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था? 1819 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है कि विच पोएट इज ऑल्सो नोन एज पीपल्स पोएट। आपको पता है वाल्ट विटमैन जो है ना जाने जाते थे पीपल्स पोएट के नाम से। कौन से पोएट के नाम से जाने जाते थे? पीपल्स पोएट, दैट मीन्स लोगों के कवि के नाम से यह फेमस थे, प्रसिद्ध थे। तो कौन थे? वाल्ट विटमैन। तो आंसर क्या हो जाएगा? वाल्ट विटमैन। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एट व्हाट एज विटमैन बिगन टू वर्क एज अ कारपेंटर। अब देखिए कारपेंटर का मतलब क्या होता है? बढ़ई का काम करना। यानी ये जब 12 साल की उम्र इनका जब हुआ था वाल्ट विटमैन का, इनके पिताजी एक कारपेंटर का काम करते थे। तो जौन घर में पिताजी जो काम करते हैं तो बच्चा भी सीख जाता है। तो 12वां बर्थडे तक यानी 12 बर्थडे तक इन्होंने कारपेंटर का काम किया। हालांकि बहुत मतलब मल्टी टैलेंटेड थे वाल्ट विटमैन को। एक कवि ही नहीं, अरे पोएट तो थे ही, टीचर थे, एडिटर थे, प्रिंटर थे, आपका कारपेंटर थे, है ना, और वॉलंटियर भी थे। सिविल वार जब हुआ था तो उसके दौरान यह जो थे वॉलंटियर भी थे। तो बहुत तरह से इनके अंदर था, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। तो ये 12 बर्थडे तक यानी 12वां जन्मदिन तक मतलब वाल्ट विटमैन कारपेंटर का काम किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, कहता कि एट व्हाट एज विटमैन बिगन टू वर्क एज कारपेंटर। कारपेंटर का काम कब शुरू किया था भाई? तो बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी 12वां जन्मदिन के पहले ना शुरू किए थे, 12वां जन्मदिन तक तो किए थे। और उसके बाद फिर आगे टीचर, एडिटर, प्रिंटर, वॉलंटियर, है ना, मल्टी टैलेंटेड। आगे 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाल्ट विटमैन डाइड इन। बेचारा अल्लाह के प्यारे कब हुए थे? तो ये हो गए थे 1892 में। कहाँ में? लंदन में। हालांकि थे अमेरिका के, लेकिन लंदन में मृत्यु इनका हुआ था, है ना। 6ठा नंबर क्वेश्चन है वाल्ट विटमैन बिलोंग टू विच कंट्री। वाल्ट विटमैन किस कंट्री से, किस देश से बिलोंग करते थे? तो अभी बताया ना, किस कंट्री से? अमेरिका से। अमेरिका में इनका ही जन्म हुआ था, अमेरिका से बिलोंग करते थे। बट इनका मृत्यु जो है 1892 ईस्वी में लंदन में हुआ था। तो आई होप इतना सारा क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि वाल्ट विटमैन वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग विच वार। अच्छा, वार का मतलब होता है युद्ध, ठीक है। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान। वॉलंटियर नर्स का मतलब क्या होता है? देखिए अगर आपके गांव देहात में कोई पार्टी वगैरह होता होगा, प्रोग्राम वगैरह होता होगा, तो उसमें एक वॉलंटियर बनता है, यानी सेवा करने वाला, यानी रक्षा दल जिसको कहते हैं जी। तो यहाँ पे वॉलंटियर नर्स का मतलब होता है सेवा करने वाला। तो किस दौरान यानी कौन से युद्ध के दौरान ये वॉलंटियर नर्स के काम, वॉलंटियर नर्स के रूप में यह काम किए थे? तो जब सिविल वार हुआ था, ठीक है, सिविल वार हुआ था, तो उस दौरान वाल्ट विटमैन जो है वॉलंटियर नर्स का काम किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ विटमैन्स पोएट्री। देखिए जितने भी विटमैन साहब का पोएट्री था, जितने भी इन्होंने पोएम लिखा, इज कलेक्टेड इन विच बुक। कौन से बुक में वह कलेक्ट किया गया है, कौन से बुक में उसको रखा गया है? तो उस बुक का नाम क्या है? तो उस बुक का नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, जिसको कहते हैं कविताओं का संग्रह। कविताओं का संग्रह। यह एक ऐसा बुक था लीव्स ऑफ ग्रास, इसमें जितने भी पोएट्री था विटमैन्स का वो टोटल इसमें कलेक्ट किया गया था, ठीक है। तो इस बुक का नाम था लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वां, कहता है कि व्हेन वाज विटमैन्स फर्स्ट बुक पब्लिश। विटमैन का फर्स्ट बुक कब प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था? तो 1855 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1855 में प्रकाशित हुआ था। और उस समय पता है इसमें टोटल 12 पोएम था। यानी लीव्स ऑफ ग्रास में जब
फर्स्ट बार यानी 1855 में मतलब ये प्रकाशित हुआ था, तो उसमें मात्र 12 पोयम था। और जब सेकेंड बार लीव्स ऑफ ग्रास को जब पब्लिश किया था तो उस समय 400 पोयम था। कितना पोयम था? 400 पोयम। और पब्लिश किया गया था 1892 में ही। 1892 में जब प्रकाशित हुआ था तो उस समय 400 पोयम हो गया था, जबकि फर्स्ट बार पब्लिश हुआ था तो उस समय मात्र 12 पोयम ही था। मतलब यह एक ऐसा कवि थे ना, नाम से आपको नहीं पता चल रहा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद ही गाता हूँ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। इसमें पोयम है, कहता है कि मैं खुद ही गाता हूँ, मैं खुद ही जश्न मनाता हूँ, मैं खुद से गाता हूँ, मैं खुद से जश्न मनाता हूँ। मतलब इसमें एक अजीब तरह के ये पोयम है। तो इनको लोग फिर समझा नहीं था, मतलब इनका ज़्यादा पोयम हाईलाइटेड नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे ये ऐसे व्यक्ति थे वाल्ट व्हिटमैन कि जब इनका मृत्यु हुआ था ना, तब लोग इनको जाना कि अच्छा उनका कविता है वाल्ट व्हिटमैन को। तो मृत्यु के बाद इनको उपाधि मिला था, तब से जा कर के इनको पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता है। जिंदा भर में इनका कोई जानवे नहीं किया, इनका अजीबो ढंग से मतलब पोएम रहता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कहता है कि इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यह जो कविता है ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्कूल्स। अब ये स्कूल माने विद्यालय नहीं, स्कूल्स है। ठीक है, कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग स्कूल्स। जब इस पोएम को पढ़ेगा तो इसमें एक वर्ड है, उसमें लिखा गया है स्कूल्स। तो स्कूल्स का मतलब क्या होता है, स्कूल्स का मीनिंग क्या निकलता है? तो स्कूल्स का मीनिंग निकलता है सिस्टम ऑफ थॉट। अब सिस्टम ऑफ थॉट क्या है भाई? तो इसका मतलब होता है सोचने की प्रणाली। क्या होता है? सोचने की प्रणाली। ये जो स्कूल वर्ड है ना बाबू, स्कूल्स का मीनिंग निकल करके आता है सिस्टम ऑफ थॉट, जिसका हिंदी मीनिंग हो गया सोचने की प्रणाली। तो ये 10 क्वेश्चन आपका हो गया, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ। देखिए कल भी बताया था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस कैटेगरी का पोएम था जी? लिरिक कैटेगरी का। तो उसी तरह से किस कैटेगरी का यह है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ना, यह भी लिरिक कैटेगरी का है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज सेलिब्रेट इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो लेखक होते हैं किस चीज़ का सेलिब्रेट करने की बात करते हैं? तो वे कहते हैं ना कि मैं खुद ही गाता हूँ, मैं खुद से जश्न मनाता हूँ, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है ना। मतलब वो नेचर पर फुली डिपेंडेंट रहते हैं। कहते हैं कि ना कि मेरा 37 साल उम्र हो गया है, लेकिन मैं आज तक एकदम परफेक्ट हेल्थ हूँ। मतलब एकदम आज तक मुझे बाल बाका नहीं हुआ है। आज भी हम किसी से लड़ सकते हैं, एकदम आज भी ना कोई बीमारी मुझ में है, ना किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यानी अपने अस्तित्व के बारे में, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में जो वाल्ट व्हिटमैन है वे कहते हैं कि मैं खुद से मनाता हूँ, खुद को सेलिब्रेट करता हूँ। तो ये इसमें कहते हैं कि 37 साल के उम्र हो गया है। यानी जब यह पोएम लिख रहे थे तो उस समय पोएम का उम्र कितना था? 37 साल। 37 साल की उम्र में भी एकदम परफेक्ट हेल्थ थे। तो यही कहते हैं अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज सेलिब्रेटेड इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में किस चीज़ की सेलिब्रेट की बात करते हैं भाई? तो नेचर एंड एग्जिस्टेंस, प्रकृति और अपना अस्तित्व के बारे में यह सेलिब्रेट करने की बात करते हैं। कहते हैं कि देखिए नेचर से बढ़ करके वास्तविक में कुछ नहीं है, नेचर है तो सबसे बड़ी बात है ना। तो इसलिए सेलिब्रेट करने की बात करते हैं नेचर का और अपने अस्तित्व का बात करते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट हैज फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड। कहता है फॉर्म का मतलब होता है बनना, स्पीकर्स का मतलब होता है लेखक यानी जो बोलने वाला, ब्लड का मतलब खून यानी रक्त। कहता है कि व्हाट हैज फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड, यानी लेखक का जो खून है ना, रक्त है ना, वह किससे बना हुआ है? तो किससे बना हुआ है? फ्रॉम दिस सोल एंड दिस एयर। वही कहते हैं
कि मेरी जो खून का एक एक कतरा है इसी हवाओं का, इसी मिट्टी का बना हुआ है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और आपको अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और आंसर आता ही होगा। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, आंसर मैं बता ही देता हूँ कहीं ना कहीं, तो आपको सिर्फ सर्च करना है। क्वेश्चन कहता है कि हाउ ओल्ड इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी स्पीकर, हाउ ओल्ड इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर का उम्र कितना होता है? तो स्पीकर का उम्र कितना होता है? 35 साल, 30 साल, फिर देखिए ऑप्शन यहाँ पे 29 साल कर देते हैं, 29 साल, और डी ऑप्शन है 37 साल। अगर इसमें जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जब पोएम लिखा जा रहा था तो उस समय स्पीकर का उम्र कितना था? 37 साल, 29 साल, 30 साल या 35 साल, जो उम्र उस समय था वाल्ट व्हिटमैन का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। इसी के साथ मैंने पूरा इस चैप्टर का 14 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा वीवीआई क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है, और इससे ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इसके लिए आप एकदम डोंट वरी, बेफिक्र रहिए। फिर मिलते हैं क्लास नंबर 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।